राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की सियासत गर्मा गई है। परिमल नाथवानी का नॉमिनेशन रद्द करने के मांग को लेकर बवाल मच गया। गुस्साए मंत्री और विधायक विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए। जोरदार नारेबाजी, जोरदार हंगामा। मौके पर कांग्रेस के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी भी मौजूद है। आरोप लग रहा है कि साजिश के तहत नॉमिनेशन रद्द नहीं किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शन फिलहाल अभी जारी है। सभा सीट का नामांकन हुआ है 2 सीट के लिए। कल स्क्रूटनी किया गया। स्क्रूटनी करने में त्रुटि पाया गया तो रद्द कर देना चाहिए। आप क्यों होल्ड करके रखे हैं? अभी तक क्यों होल्ड रखा गया है? मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के साथ क्या उसकी हत्या कर रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में हमारी मीनाक्षी नटराजन जो एक दलित कैंडिडेट, आप देखिए गरीब परिवार से कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया उनको, शेष सीट लड़ाया ताकि एक दलित कैंडिडेट जो है राज्यसभा पहुंचे और दलित की आवाज बने। भाजपा को पसंद नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कोई क्वेरी नहीं, एक क्वेरी के कारण उसका सुनते हैं नामांकन आपने रद्द कर दिया। और ठीक यहाँ भाजपा के समर्पित कैंडिडेट चुनाव आयोग की एक दो तरफा नीति के कारण एक और मध्य प्रदेश में 15 मिनट में डिसीजन होता है और आज यहाँ 24 घंटा तक इसको होल्ड करके रखा जाता है। हमारे माननीय विधायक नमन विकसल कंगाल जी ने परिमल नाथवानी के नामांकन पर कोई आपत्तियां दर्ज की है, लिखित रूप में दर्ज किया है, लेकिन अभी तक उन्हें रद्द नहीं किया गया है उनके नामांकन। निश्चित रूप से जो केंद्र की सरकार है वो चुनाव आयोग को एजेंट की तरह से यूज कर रहा है। आज चुनाव आयोग देख लीजिए कि हमारे मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया तानाशाह के तहत। और जो नथवानी जी हैं गुजरात से आकर के यहाँ धन बल के माध्यम से, हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से यहाँ चुनाव जीतना चाहता है, जबकि उनके नॉमिनेशन में कई त्रुटियाँ पाई गई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा के तौर पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बिना कारण मीनाक्षी नटराजन जी के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया, जबकि उनके पास पर्याप्त कारण नहीं थे और सीट चोरी करके भाजपा के प्रत्याशी को वहां विजयी घोषित कर दिया गया। और यहाँ झारखंड में इलेक्शन कमीशन का अलग, जब से ये 24 की लड़ाई हुई उसके पहले असेंबली में सरकारें बनाने में इन्होंने लूट किया, जैसे लोकसभा में सरकार बनाने में जैसे इनकी भूमिका रही है, उसके बाद इंडिविजुअल्स वोटर्स के राइट छीनने में राजनीतिक दृष्टिकोण का इनका जो चेहरा सामने आया है। कांग्रेस के वर्कर्स को सड़क पे उतारने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा रहा है। वो जिस तरीके से एक दिन का टाइम उनको दिया गया है उससे एकदम साफ है। इलेक्शन कमीशन पैसे वालों के सामने अपने इस मामले की पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे रांची से शंकर ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी, जैसे परिमल नथवानी के नामांकन को लेकर आखिर विवाद क्या है और विरोध की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, साफ तौर से मैं बता दूं कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पे नॉमिनेशन किया गया था। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की जो थे उन्होंने नामांकन गठबंधन के साथ किया, वही बीजेपी का समर्थन जो नाथवानी जी है उसका भी नॉमिनेशन पत्र जो है 8 तारीख को भरा गया था। नामांकन पत्र में जब स्क्रूटनी के समय में देखा गया तो उसमें कुछ 5 कुछ है खामियां देखा गया उसमें। उसको लेके लगातार जो है कांग्रेस जो हल्ला बोल कर रहे हैं और उनका साफ तौर से करना है कि राजनीतिक जो है केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग जो है कहीं ना कहीं एक तरफा राजनीतिक कर रहे हैं। और क्योंकि एक तरफ दूसरे राज्य में जहां नॉमिनेशन पे अगर थोड़ा सा एक भी कमियां देखी जा रही है तो उसकी नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर दिया जा रहा है। लेकिन नाथवानी को 24 घंटों का टाइम देना कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है इसमें नीति या कूटनीति का दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की मामला आएगी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में जो है इस तरीके का कार्य किया जा रहा है ताकि नाथवानी को यहाँ पे लाया जाए और ला के उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। इसको लेके एक बार फिर कांग्रेस जो है हमलेवार है और सुबह 10 बजे से ही नया विधानसभा है वहां पे ये धरने पे बैठ गए हैं गेट के बाहर और
अभी भी मुख्य जो द्वार है विधानसभा का, वहां पे भी धरना पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि नाथवानी का जो नामांकन पत्र है उसे रद्द किया जाए और उन्हें इस चुनाव से अलग रखा जाए। यहाँ तक उनको ये भी कहना है कि इस तरीके का जो केंद्र सरकार की रवैया है, कहीं न कहीं पूंजीपतियों को ला के झारखंड की जो घर, जल, जंगल, जमीन और जो खनिज संपदा है उस पे हावी होने का काम कर रहे हैं। तमाम इन मुद्दों को लेके आज अभी भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, मंत्री है, नेता है, वो विधानसभा में धरने में बैठे हुए हैं। जी, अभी राजनीति में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है इस मुद्दे को लेकर? जी, साफ तौर से है कि चूंकि राज्यसभा का जो चुनाव है, 2 सीटों पे चुनाव होने वाली 18 तारीख को, उसको लेके नॉमिनेशन का जो टाइम था वो 9 तारीख था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से नाथवानी को 24 घंटे का जो समय दिया गया, कहीं न कहीं एक इस पे प्रश्न है, कांग्रेस प्रश्न कर रही है, उठा रही है कि इस तरीके का दलील और इस तरीके का काम कहीं नहीं केंद्र सरकार की इशारे पे किया जा रहा है और जब उनकी जो फॉर्म में है वो कमियां पाई जा रही है तो उनकी नामांकन जो है उसे रद्द कर देनी चाहिए। और अभी तक अगर रद्द नहीं की गई है तो कहीं न कहीं ये साजिश के तहत राज्यसभा चुनाव में ये जितवाना का जो मकसद है उनको ये साफ तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे मौजूदा जो है जो कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो यहाँ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, इसके अलावा 4 मंत्रियां हैं, चारों मंत्रियां और विधायक जो है वो भी यहाँ पे डटे हुए हैं कि उनकी उनकी जो नामांकन पत्र है उसमें कमी पाई गई है तो उसे रद्द कर दिया जाए। इस मामले को लेके अभी भी यहाँ पे राजनीतिक जो है गतिविधियां तेज हो गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक जो है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और वो भी हंगामा कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस के अगर विधायक है, मंत्री है तो विधानसभा के अंदर में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता वहां पे घुस के क्या कर रहे हैं, उनको विधानसभा के अंदर से बाहर निकाला जाए। और एक तरफ जहां कांग्रेस हमलावर है, वही दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी हमलावर दिख रहे हैं। जी, जैसे अभी धरना प्रदर्शन जारी है तो उसको लेकर प्रशासन की क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड में है। एक अपना विधानसभा के जो सुरक्षा की जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ धुरवा थाना अगर बात करें, स्वयं डीएसपी साहब जो हटिया के है वो यहाँ उपस्थित है। उसके अलावा यहाँ टीओपी जो आपके विधानसभा है उनका प्रभारी जो है, तमाम जो है नजदीक के जो थाना प्रभारी और प्रशासन मौजूद है। ये इस जो माहौल है, इस तरीके का माहौल बन रहा है उसको ये माइनस करने में लगे हुए और ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ कुछ ऐसी कोई घटना न घटित हो। हालांकि मामला अभी भी प्रशासन पूरी तरीके से अपने काबू में रखा हुआ है, ऐसी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है या नहीं देखी जा रही है। फिलहाल तो दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, नारे के साथ ये मांग कर रही है। एक तरफ कांग्रेस मांग कर रही है कि नाथवानी का जो नामांकन पत्र है वो रद्द हो और वही बीजेपी समर्थन जो प्रत्याशी है वो उनका कहना है कि उनका नामांकन पत्र रद्द ना हो और उस पर अगर जो कमियां है या जो भी है उसे सामने लाया जाए ताकि नाथवानी जो है एक कैंडिडेट के रूप में पार्टिसिपेट कर सके। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हमारे पास पहुंचाने के लिए।